हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी पैकेज का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर। तो देखिए आप यहाँ इस स्क्रीन पर आप पेपर देख पा रहे होंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि पीसी पैकेज सब्जेक्ट का है। यदि आप डीसीए और पीजीडीसीए के स्टूडेंट हैं तो आपका एक सब्जेक्ट पीसी पैकेज होता है। उस पर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में है। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या पीसी पैकेज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, तो वो सारी बातें आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब पीजीडीसीए सेमेस्टर फर्स्ट का ये पेपर है मई 2023 एंड जून 2023 सेशन का। तो पेपर का नाम अपना पीसी पैकेज है जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है। तो देखते हैं पेपर का टाइम कितने घंटे का होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पेपर 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें एक आपको कॉपी दी जाती है। यदि आप माखन लाल से कर रहे हैं तो माखन लाल की कॉपी आती है, जिसमें पहले आपको एक OMR सीट जैसे एक सीट दिखती है जिसमें आपको अपना रोल नंबर, ये सारी चीज़ें जानकारी भरनी होती है। तो हम पेपर की बात करते हैं तो पेपर का टोटल मार्क्स कितना होता है। तो यह टोटल 50 नंबर का पेपर होता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 50 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स हमको 20 नंबर चाहिए। और पीसी पैकेज सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल भी होता है जो कि आपके इंस्टीट्यूट में लिए जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट पर आपको प्रैक्टिकल देना होता है और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको वहीं से मिल जाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गए हैं। तो मैं पढ़ता हूँ। प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है। 5 यूनिट्स होती हैं और 5 यूनिट्स में आपकी क्वेश्चन पेपर आने वाले। प्रत्येक इकाई में मतलब हर एक यूनिट में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को आपको हल करना है। दूसरा है प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मतलब एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। इस प्रकार टोटल तो 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 5 प्रश्नों को हल करना है, मतलब 5 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। और यहाँ लिखा है सभी प्रश्नों के लिए समान अंक निर्धारित हैं, मतलब यदि हम डिवाइड करें 5 से तो 10-10 नंबर का होना चाहिए। हाँ, 10-10 नंबर का होगा। चलिए देखते हैं आगे। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उपयुक्त डाटा माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुवाद में विसंगति होने पर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को ही सही माना जाएगा। मतलब हिंदी में यदि कुछ गलत लिखा है तो अंग्रेजी वाला यदि सही लिखा है तो अंग्रेजी वाले को वो करेक्ट मानेंगे। यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो आपको यदि हिंदी में पेपर में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कृपया करके इंग्लिश वाले को ज़रूर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करें, मतलब यहाँ रोल नंबर लिखने को बोल रहे हैं इस प्लेस पर, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इंग्लिश वाले आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। चलिए हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यूनिट 1, इस तरह इकाई 1 से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके विभिन्न वेरियस वर्जन्स की विशेषताओं के बारे में बताइए। विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम OS सिस्टम का ये क्वेश्चन है। इसके अथवा में जैसे देखिए आपको यहाँ एक यूनिट से 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, या तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 2। पर क्वेश्चन नंबर 2 में ये ध्यान रखें कि इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा, तब आपको इतने नंबर मिलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। टास्क बार क्या होता है, स्क्रीन सेवर क्या होता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स, रिसाइकिल बिन क्या होता है, क्रिएट शॉर्टकट कैसे करते हैं और स्टार्टअप प्रोग्राम्स क्या होता है। ये क्वेश्चन था यूनिट 1 का, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम यूनिट 2 पर चलते हैं। यूनिट 2 पर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो क्वेश्चन नंबर में A और B है, इसमें आपको ये नहीं करना कि आप यहाँ का एक नंबर क्वेश्चन कर दो और कुछ यहाँ के कर दो।
ऐसा करोगे आप तो ये गलत माना जाएगा। आपको इन्हीं के दोनों क्वेश्चन को अनिवार्य रूप से करना होगा यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 चुनते हो तो चलिए देखते हैं पेज फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ जो कि इम्पोर्टेंट है। और फिर एमएस वर्ड में प्रिंट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन है। फिर अथवा में क्या दिया है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। क्या है, वेरियस ऑफिस सूट्स, ओपन ऑफिस, WPS ऑफिस एंड गूगल डॉक्स। तो ये क्वेश्चन था जो कि सेकेंड यूनिट से था। अब हम थर्ड यूनिट पर चलते हैं। इस पर वर्ड के क्वेश्चन आते हैं। थर्ड यूनिट में वर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए देखते हैं एमएस वर्ड से क्या क्वेश्चन आया है। एमएस वर्ड मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं। मेल मर्ज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब भी एमएस वर्ड पढ़े होंगे तो रेफरेंस के बाद एक अगला टैब आता है मेलिंग्स का। मेलिंग्स के अंदर आपको मेल मर्ज दिखता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रमुख विशेषता उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए, एक क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके अथवा का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोजने और बदलने के उपयोग के बारे में बताइए। खोजने मतलब फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस के ऊपर क्वेश्चन है जो कि होम टैब के अंदर आता है। फिर उसके बाद एमएस वर्ड में मैक्रो क्या है, मैक्रो रिकॉर्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैक्रो रिकॉर्ड डेवलपर ऑप्शन से हम मैक्रो रिकॉर्ड यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ यूनिट 4 है। यूनिट 4 पर आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन है। ये एक्सेल से रिलेटेड है। तो एक्सेल में कैसे क्वेश्चन है देखते हैं। एमएस एक्सेल में उपलब्ध डेटा प्रकार का क्या, मतलब एमएस एक्सेल में उपलब्ध डेटा प्रकार क्या है। डेटा टाइप पूछा है। डेटा टाइप अवेलेबल इन एमएस एक्सेल। फिर वर्कशीट की विभिन्न व्यूज़ क्या हैं। व्यूज़ इन वर्कशीट। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। सेल फॉर्मेटिंग क्या होती है, रो हाइट हम कैसे डिसाइड करते हैं या बढ़ाते घटाते हैं, चेंजिंग कलर्स एंड शेडिंग्स क्या ऑप्शंस क्या होता है। बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है। यदि आप नॉर्मल बेसिक यदि भी जानते हैं तो इनको आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए यूनिट 5 से देखते हैं। यूनिट 5 में पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में क्या क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्या महत्व है, मतलब इम्पोर्टेंस लिखना है आपको। इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, पीपीटी के इम्पोर्टेंस के बारे में भी आप लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो क्या होता है। स्लाइड शो जो कि F5 की प्रेस करके हम स्लाइड शो कराते हैं पावर पॉइंट पे, इसके बारे में आपको कुछ लिखना है। कुछ नहीं मतलब लिखना ही, व्याख्या करनी पूरी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्षिप्त नोट लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्लाइड बैकग्राउंड क्या होता है। स्लाइड हैंडआउट मास्टर, ये है बढ़िया क्वेश्चन है। आउटलुक और स्लाइड नोट्स, इन सभी क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए। और यदि आपके पास नोट्स हैं तो आप उनसे बिल्कुल इनको करेक्ट एक बार पढ़िए, आप आसानी से आंसर्स कर पाएंगे। तो थैंक यू। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि हमने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद मेरे पास और भी प्रीवियस ईयर हैं जो कि हम आगे देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि उसके पहले वाले सेशंस का है, मतलब जो भी पेपर हमने देखा उसके पहले वाले का। तो यही सब बाकी बातें हैं। ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन 3 घंटे का। मार्क्स यहाँ 50 है। यहाँ मिनिमम पासिंग नंबर आपको 20 नंबर चाहिए। बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस सेम ही हैं। सारे इंस्ट्रक्शन सेम है। हम क्वेश्चंस देखते हैं। यूनिट 1 से क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, शॉर्ट नोट्स, वर्ड पैड, एमएस पेंट, नोट पैड एंड रिसाइकिल बिन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, रिसाइकिल बिन, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन अभी जो हमने देखा उसमें भी था। चलिए देखते हैं अथवा में क्या दिया है। कंप्यूटर शट डाउन, लॉग ऑफ और एडिटेड और लॉगिन से आप क्या समझते हैं। आगे देखते हैं। फिर यूनिट 2 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग और हेडर एंड फुटर को समझाइए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इम्पॉर्टेंट है, हेडर एंड फुटर। फिर उसके बाद एक वर्ड डॉक्यूमेंट को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। एक वर्ड डॉक्यूमेंट को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, ये इसके बारे में समझाना। मेल मर्ज, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीट हो रहा है। मेल मर्ज है ना, यह एक ऑफिस में कैसे उपयोगी है। और उसके बाद देखिए राइट एंड शॉर्ट नोट्स एंड ऑटो टेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। वाटर मार्क, क्लिप आर्ट्स,
ये सब इजी क्वेश्चंस है। यूनिट 4 में हम देखते हैं तो MS एक्सेल का यूज़ और डेटा टाइप, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ बिल्कुल। इनके उपयोग सहित किन्हीं 5 फार्मूलाज की चर्चा कीजिए और फिर इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कॉलम फ्रीजिंग, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। स्प्लिटिंग में मर्जिंग, हाइडिंग रो एंड्स कॉलम्स। फिर यूनिट 5 में देखते हैं प्रेजेंटेशन में हम वीडियो और ध्वनि को कैसे जोड़ सकते हैं, साउंड एंड वीडियो कैसे ऐड करना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं। यदि आप स्टेप्स में आंसर देते हैं, यदि जितने बढ़िया स्टेप्स में आप आंसर देंगे, स्टेप बना कर लिखेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2, इस तरह आप ऐसे बना कर आंसर लिखेंगे तो बहुत बढ़िया आप आंसर कर पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर हम अगला देखते हैं क्या है। यहाँ आउटलुक एक्सप्रेस और इसके कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये दूसरा पेपर था। इसके बाद एक और पेपर है, चलिए हम वो भी देखते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएशन पेपर DCA PGDCA का। यदि आप DCA में भी हैं तो सेम क्वेश्चन ही आते हैं क्योंकि सब्जेक्ट सेम ही है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की व्याख्या कीजिए, यूनिट 1 से। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ के जाइए। कंट्रोल पैनल से आप क्या समझते हैं, कंट्रोल पैनल भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स को समझाइए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। रिसाइकिल बिन कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या महत्व है, ये देखिए। ये रिसाइकिल बिन भी काफ़ी बार आ रहा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, रिपीट है, आपको पढ़ना चाहिए। ऑफिस पैकेज को विस्तार पूर्वक समझाइए। पैकेज इन डिटेल्स, ऑफिस पैकेज, MS ऑफिस पैकेज आपको समझाना है। MS वर्ड की विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। MS वर्ड में विजार्ड्स एंड टेम्पलेट्स। फिर उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझाइए, क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। फिर उसके बाद MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस, ये क्वेश्चन भी हमने 3 बार देख लिया अभी की क्वेश्चन पेपर में। MS वर्ड में टेबल को समझाइए। फिर हेडर फुटर, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। MS वर्ड में मेल मर्ज क्या है, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया। वर्कबुक तथा वर्कशीट की परिभाषा को समझाइए। फिर उसके बाद वर्कशीट व्यूज़ क्या होते हैं, ये सब समझाना। वर्कशीट में कितने व्यू होते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। MS चार्ट के लिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं, MS चार्ट के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। चार्ट विजार्ट आप इसमें समझा सकते हैं। सेल फॉर्मेटिंग भी समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल फॉर्मेटिंग। यूनिट 5 में देखते हैं पावर पॉइंट से आप एक नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो किस तरह होता है, स्लाइड शो के बारे में आप बता सकते हैं। और उसके बाद पावर पॉइंट में ग्राफिक्स, साउंड्स, मूवी किस तरह जोड़ सकते हैं, साउंड एंड मूवीज़, वही ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। एंड आउटलुक एक्सप्रेस के द्वारा MS वर्ड में ईमेल कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। तो आपने 3 क्वेश्चन पेपर देखे जिसमें से कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी रिपीट हुए, जैसे मेल मर्ज हो गया, हेडर फुटर हो गया, और फिर उसके बाद रिसाइकिल बिन। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए। आप इनका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को बीच बीच में पुश करके, और आप कहीं नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें तो बढ़िया रहेगा। और पेपर्स के समय इन क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ें तो अच्छे मार्क्स आएंगे, आई होप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।